प्रिय मित्रों, माँ वाकवादिनी को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे वर दे मुझे, मृदु लेखनी निर्मल रहे, नित भाव की सरिता बहे, मंदाकिनी अविरल बहे, बल दे लिखूं चिर सत्य माँ, उर भाव ना कलुषित न हो, दृढ़ पांव सतपथ पर रहें, नित अर्चना अविचल रहे। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह, महानतम लेखक, उपन्यास सम्राट, आदर्शवाद को यथार्थवादी परंपरा के प्रथम प्रस्तर, कलम के मजदूर नवाब राय मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में कोटिशय नमन व वंदन। कलम के धनी सभी साधकों को प्रेरणा ग्रहण कर नित नवीन उत्कर्ष की साधना में रत हैं, ऐसे साहित्य परिवार को असीम शुभकामनाएं वो बधाई। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। आपका जन्म ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका कार्यक्षेत्र अध्यापक, लेखक व पत्रकार के रूप में जन जन में मुखरित है। आपकी राष्ट्रीयता भारतीय, भाषा हिंदी, मूल नाम धनपत राय और प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य को मार्गदर्शन दी। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद जी ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुदीप संपादक थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद जी के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल जी से लेकर मुक्तिबोध तक सम्मिलित हैं। प्रेमचंद जी की शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्म ए होशुबा पढ़ लिया। उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्ज़ा हादी रुसवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी, दर्शन, फारसी, इतिहास इत्यादि से इंटर पास करके वो शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए और छोटी ही अवस्था में उनके माता और पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हो गया। वे आर्य समाज से प्रभावित थे, जो उस समय बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव।
1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि वे अब कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका से ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सोत नाम से प्रकाशित हुई। 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी, पौराणिक, धार्मिक रचना ही की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माँ आबिद। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सबाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदल कर लिखना पड़ा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद जी का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये बात उनके साहित्य में उजागर हुई है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिंटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कंट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस भाग आए, क्योंकि मुंबई, आधुनिक मुंबई, उससे भी ज़्यादा वहाँ की फिल्मी दुनिया का हवा पानी उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियाँ लिखना और 1918 सेवा सदन से उपन्यास लिखना आरंभ किया। प्रेमचंद जी ने कुल करीब 300 कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद कार्य भी किया। प्रेमचंद जी के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में
पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप में उर्दू में लिखी गई, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए हैं जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और औदात्य की दृष्टि से असीमित। तो हम जब प्रेमचंद जी की कृतियों के बारे में विचार करते हैं तो उनकी रचना दृष्टि विभिन्न साहित्यिक रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के रूप में हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें, हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई वो अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। ये स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। यदि हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इनके उपन्यास साहित्य में भारतीय साहित्य के मील का पत्थर साबित होने के बीज कणी नहीं है, अपितु अमरबेल है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में उनके उपन्यास का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिंद उर्फ देविस्तान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज़ एक खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरबा ए हम सबाब, जिनका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। चूँकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए और बाद में उनका हिंदी तजुर्बा किया गया। उन्होंने सेवा सदन 1918 उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार सेवा सदन में व्यक्त मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 में आया। इसका मसूदा भी पहले उर्दू में गोशा आफियत नाम से तैयार हुआ, लेकिन सेवा सदन की भांति इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 से होता हुआ यह सफ़र गोदान 1936 तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान का हिंदी साहित्य नहीं, विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद जी की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसकर हुई कथानायक होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख देती है। किसान जीवन पर अपने पिछले उपन्यासों प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में प्रेमचंद यथार्थ की प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक आदर्श का दामन थाम लेते हैं। लेकिन गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि जब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो चुका था, ये उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी
देखा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की वो परवर्ती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हुए, खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान।